बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने लेके आती हूँ। कभी कुकिंग व्लॉग होता है, कभी ट्रैवलिंग व्लॉग होता है, कभी मोटिवेशनल व्लॉग होता है। तो बस इसी तरीके से जो चीज़ें आप लोगों को पसंद होती हैं वो चीज़ें मैं आपके सामने कैमरे पर ले आती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ऐसा है कि बहुत दिनों से मेरे पास कुछ सवालात आ रहे थे, व्हाट्सएप के ज़रिए ज़्यादा आ रहे थे मेरे पास। तो उनका यही था कि कुछ ना कुछ पूछ रहे होते हैं, ठीक है? तो उसमें यही था कि ब्यूटी हैक्स वग़ैरह के बारे में थे कि स्किन के बगैर, मेकअप के बगैर इस तरीके से, उस तरीके से हम स्किन को कैसे करें, क्या करें? तो मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात, मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक्स पर आ रहे होते हैं मेरे पास। तो मैंने ये सोचा कि उन सबको अलग-अलग मैं जवाब दूँ, उससे बेहतर ये है कि मैं एक वीडियो बना दूँ। कंप्लीट वीडियो तो नहीं कहूँगी इसको मैं, क्योंकि सिर्फ़ 7 नहीं होते हैं ये कि क्या है हम कि 7 टिप्स हैं और इससे आप ग्लो स्किन हो जाएगा। बहुत बेतहाशा हज़ारों की तादाद में ऐसे हैक्स हैं कि जिनसे आप अपनी स्किन को ग्लो कर सकते हैं। ठीक है, मेरी इस बातों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा, बल्कि मेरे टाइटल से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो हैं वो 7 ब्यूटी हैक्स हैं जो आपकी स्किन को ग्लो देगा बगैर किसी मेकअप के। है ना हैरानगी की बात? अब ये कैसे देगा ये मैं आपको बताती चलती हूँ। नंबर 1, एक्सफोलिएट करना है आपने अपनी स्किन को। अब कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हमारे चेहरे पर बहुत ज़्यादा से समझ लें गंदगी तो मैं नहीं कहूँगी, बल्कि जर्म्स होते हैं, धूल मट्टी होती है, वो आती है और हमारे स्किन पर चिपक जाती है। ठीक है, और ख़वातीन तो ज़ाहिर सी बात है कि ज़्यादातर टाइम उनका किचन में गुजरता है, तो कुकिंग करते वक्त समझ लें स्टीम होती है, उसकी वजह से भी आपके फेस पर चिकनाई वगैरह आ जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके पोर्स के अंदर जो डर्ट होती है ना वो जाके जम जाती है। ठीक है, अब वो जो है वो आपकी स्किन पे ग्लो को जो है वो ख़राब कर रही होती है। एक तरीके से रफ़ और ख़राब सी स्किन आपकी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये होता है कि हम भाई फाउंडेशन लगाएं, कोई ना कोई मेकअप लगाएं जिससे हम कहीं आ जा रहे हों तो फिर हमारा फेस साफ लगे। मेकअप आप हर वक्त नहीं कर सकते। मेकअप करने के लिए वही बात आ जाती है कि आपको, अगर आप जॉब करते हैं, वर्किंग वुमेन है, तो फिर क्या होता है आपने 1 घंटा अपने मेकअप का रखना होता है। माना कि आप यही कहेंगे कि मैं सिर्फ लिपस्टिक लगाती हूँ या सिर्फ लाइनर लगाती हूँ, तो ऐसा नहीं होता। उसके पीछे भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, बेस होती है, प्राइमर होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसको सेट करने में आपका 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है। अगर उन्हीं चीज़ों को हम अपनी डेली रूटीन में ले आएँ या अपनी स्किन की केयर करना शुरू कर दें, तो हमारा वो 1 घंटा डेली का बच जाएगा। सिर्फ़ 1 घंटा नहीं बचेगा, बल्कि अगर 1 घंटे को हम प्लस करेंगे ना 30 दिनों में और फिर महीनों में, सालों में, इस तरीके से, तो हम अपना काफ़ी ज़्यादा सा टाइम बचा सकते हैं। ठीक है? अगर हमारे दिमाग में टाइम बचाने का ख़्याल होगा, तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने अपनी स्किन को देखना है, एक्सफोलिएट करना है आपने अपनी स्किन को, यानी कि उसके आम लफ्ज़ों में कह लें कि आपने स्क्रब करना है। ठीक है? अच्छा जी, स्क्रब करना कैसे है? स्क्रब से मसाज करना है आपने फेस को। ठीक है? हमेशा फेस पे जब कभी भी आप कोई भी चीज़ अप्लाई कर रहे हो तो आपने इन 2 फिंगर्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है? क्योंकि इनसे प्रेशर जो होता है वो कम लगता है। तो आपने रोज़ाना नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा, वैसे तो खैर 1 दफ़ा करें, लेकिन शुरू-शुरू में ऐसा होता है कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो हफ़्ते में कोई भी 2 दिन आप अपने ऐसे बना लें कि जिन दिन आप अपनी स्किन को स्क्रब कर लें, तो उससे क्या होगा, आपकी स्किन के ऊपर से जितनी भी डेड स्किन है वो निकल जाएगी, जितना भी मैल-कुचैल है वो सब उसमें से निकल जाएगा। ठीक है? और आपकी स्किन जो है वो ग्लो करने लगेगी विदाउट किसी मेकअप के। ठीक है? याद रखिएगा कि स्किन सिर्फ 2 दफ़ा आपने स्क्रब करनी है मैक्सिमम। 1 दफ़ा करिएगा, फिर उसके बाद शुरू के 2 हफ्ते जो है आपने 2-2 दफ़ा, फिर उसके बाद 1-1 दफ़ा आप हमेशा करती रहिएगा। ठीक है? नंबर 1 पॉइंट हो गया आपका। नंबर 2, अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ, टाइटनिंग योर पोर्स। ठीक है? अपने पोर्स को किस तरीके से हमने बंद करना है। ओपन पोर्स एक आम सा प्रॉब्लम है, समझ लें। पहले तो ये कहा जाता था कि एज ज़्यादा है तो ओपन पोर्स हो गए, या ये कि समझें कि पोर्स से उम्र का अंदाज़ा किया जाता था। किसी के ओपन पोर्स है ना तो उससे अंदाज़ा लगाया जाता था कि एज ज़्यादा है। लेकिन आजकल अगर आप देखें ना तो टीनेजर में भी ये प्रॉब्लम नज़र आती है कि पोर्स जो है ना वो ओपन हो गए। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक तो यही है कि चिकनाई ज़्यादा चीज़ें जो हम खा रहे होते हैं
उससे भी होता है। दूसरा ये चूल्हे पे आप बेतहाशा खड़े होते हैं गर्मी से, उससे भी होता है। और गलत केमिकल्स वाली क्रीम्स लगाने से भी होता है। इस चीज़ को बहुत कम लोग मानते हैं कि अगर आप गलत किस्म की क्रीमें लगा रहे हैं जो आपकी स्किन को सूट नहीं करता है, तो शुरू में आपको वो ग्लो चाहे दे दे, लेकिन एंड रिजल्ट में यही होता है आपके पोर्स वगैरह सब ओपन हो जाते हैं। या ये कि कम उम्री में अगर आप फेशियल वगैरह लेते थे, हमेशा से सुना था कि एक एज 20 के बाद आपने फेशियल लेना है, फेशियल भी लेना है तो स्टीम भी लेना है। लेकिन अब अगर आप देखें हाइड्रो फेशियल वगैरह ये सारी चीज़ें आ गई हैं, उसमें स्टीम वगैरह अवॉइड किया जाता है कि स्टीम सिर्फ अगर नाक के आपने पोर्स को समझे क्लीन करना है तो सिर्फ वो उतना ही देंगे। ये नहीं है कि आपकी पूरी स्किन को वो स्टीम करके सारे पोर्स को ओपन करें और फिर बाद में मास्क लगाकर उसको क्लोज करें। तो ओपन पोर्स का जो है वो ये है कि उसके लिए क्या होता है, जिनके ओपन पोर्स होते हैं वो लाजमी मेकअप का इस्तेमाल करते हैं या मेकअप का सहारा लेते हैं। और किस तरह लेते हैं कि सबसे पहले वो अपने मेकअप शुरू करने से पहले प्राइमर ज़रूर लगाते हैं ताकि वो पोर्स वगैरह जो हैं उनके वो बंद हो जाएं, ताकि एक ब्लर सा फेस आ जाए, एक इवन स्किन हो जाए, इस तरीके से करने के लिए। लेकिन आप अगर ये चाहते हैं कि आप मेकअप का सहारा ना लें, अपने टाइम को बचाएं, तो आपने क्या करना है, दिन में 2 दफ़ा, ठीक है, एक सुबह में कर लीजिए, एक रात को सोने से पहले कर लीजिए। आपने अपने फेस पे ना आइस क्यूब्स की टकोर करनी है, यानी कि उस पर आपने रब करना है पूरे फेस पर। लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा कभी भी बर्फ़ को आपने डायरेक्ट अपने फेस पर नहीं अप्लाई करना है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप करेंगे ना तो आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सुबह में कर लीजिए एक दफ़ा और एक दफ़ा रात को सोने से पहले। बिल्कुल आखिरी काम आपका यही होना चाहिए कि आपने बर्फ़ से उसकी टकोर करनी है, डायरेक्ट नहीं करना है। तो आपने कोई मलमल का कपड़ा हो, कोई बारीक सा कपड़ा हो, कोई पुराना सा दुपट्टा कॉटन का होता है ना, वो आप ले लीजिए, या फिर ये कि आप टिश्यू 2-3 लेकर उसके अंदर बर्फ़ रखकर और उससे आप अच्छी तरीके से अपने फेस की टकोर कर लीजिए, ठीक है, या रब कर लीजिए, जो भी आप इसे कहना चाहें। तो उससे क्या होगा, आपके जो ओपन पोर्स हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये मैं आपको नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो पोर्स का मसला जब हल हो जाएगा तो फिर आप मेकअप से भी दूर हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं नंबर 3 पर, जो कि है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र किस तरीके से करना है, आपने हमेशा जब भी कभी मॉइस्चराइज़र का नाम आ रहा होता है ना, तो फिर हमारे जहन में एकदम से ये आता है कि हमने ये वाला ब्रांड का मॉइस्चराइज़र लेना है, ये वाला ब्रांड का मॉइस्चराइज़र लेना है। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो भी मॉइस्चराइज़र आप लें उसकी समझ लें वो आपकी स्किन को सूट करे। अगर आप ड्राई स्किन, ऑयली स्किन वाले हैं तो जेल वाला लीजिएगा, और अगर ड्राई स्किन वाले हैं तो क्रीम वाला मॉइस्चराइज़र लीजिएगा। अब मॉइस्चराइज़र का हमें क्या करना है, रोज़ाना रात को सोने से पहले आपने मॉइस्चराइज़र लेना है, जो भी आपकी स्किन को सूट करता हुआ है वो लेकर अपनी फेस पर आपने मसाज करना है। मैं आपको फिर से कहूँगी, इन 2 फिंगर से आपने करना है, मसाज करना है, प्रेशर पॉइंट की तरफ ले जाके आपने, ठीक है, उसका मसाज करके फिर आपने सोना है रोज़ाना रात को सोने से पहले। उससे क्या होगा, आपके फेस जो होगा वो मॉइस्चराइज हो जाएगा, पूरी रात के 8 घंटे आपको नींद के मिलेंगे। तो उसमें क्या होगा, आपकी स्किन हेल्दी स्किन हो जाएगी। जब आपका फेस मॉइस्चराइज हुआ हुआ होता है ना, तो होता क्या है कि आप कहीं भी बैठे हुए हैं तो जो भी लाइट आपके ऊपर से पड़ रही होती है ना, वो आपके चेहरे को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, और आपके चेहरा जो होता है ना वो एकदम से शाइनी हो जाता है। तो अगर आपका फेस मॉइस्चराइज हुआ हुआ होगा या मुस्तकिल आप जो है मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करते होंगे रात को सोने से पहले, तो उससे क्या होगा, आपकी स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग रहेगी, ठीक है। तो आपको फिर किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं होगी, बग़ैर मेकअप के ही आप खूबसूरत और जवान नज़र आएंगे। और अगर आपका स्किन जो है वो मॉइस्चराइज नहीं हुई हुई होती, ड्राई होती है, तो क्या होता है, आपके फेस पर रिंकल्स पड़ जाती हैं, उसकी वजह से झुर्रियाँ आ जाती हैं और आप अपनी इस उम्र से डबल नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो तीसरे नंबर पे क्या चीज़ आती है, मॉइस्चराइज करना है आपने अपनी स्किन को। अब हम आ जाते हैं 5वें पॉइंट पे। ये 5वां पॉइंट जो है वो समझें कि ऐसा पॉइंट है जिसमें ना तो आपकी मेहनत लगती है, ना ही आपकी कोई पैसा लगता है, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये एक अनमोल पॉइंट है, ये हर कोई इसको कर सकता है, और बल्कि कर क्या सकता है, करना भी चाहिए। इस चौथे पॉइंट के 2 चीज़ें हैं, ठीक है। इस चौथे पॉइंट में नंबर 1 नींद, नंबर 2 पानी का पीना, हाइड्रेट करना अपने आप को। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हाइड्रेट करने को। आपको जब कभी अंदाज़ा होता है कि आपका मुंह सूखना शुरू हो गया, आपको प्यास लग रही है और आप उस वक्त जाके पानी पीते, ठीक है ना,
तो उस वक्त तक जब आपके फेस तक, मुंह तक आ जाता है ना पानी, तो उसका मतलब होता है आपकी पूरी बॉडी जो है ना वो अंदर से ड्राई हो चुकी है। ठीक है, अब आप उससे पानी पीते हैं, ऊपर से पानी पीते हैं, गुजर जाता है अंदर से। तो आपने क्या करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, टाइमर लगा के रख लीजिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। जब आपकी अंदर से बॉडी हाइड्रेट हुई भी होगी तो आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। ठीक है, तो एक काम और दूसरी चीज़ आ जाती है नींद। नींद भी क्या है कि आपकी नींद जो है वो आपकी सेहत पे बहुत अच्छी तरह असरअंदाज होती है। अब ये जैसे कि नींद और पानी का पीना है ना, ये दो चीज़ें जो हैं, ना सिर्फ ये कि आपकी स्किन को ग्लो करती हैं बल्कि आपके हेयर फॉल को भी रोकती हैं। ठीक है, सेकेंडली ये अगर आप वेट लूज कर रहे होते हैं तो वेट लूज में भी आपकी बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, जब वेट लूज हम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे भी हम पेशेंट को यही कहते हैं कि आपने क्या करना है, अपनी नींद का बहुत ख्याल रखना है और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। आप कुछ भी ना करें, इन दो चीज़ों का ख्याल रखें, आप देखेंगे आपका मिजाज भी चेंज हो जाएगा और आपका जो प्रॉब्लम होगा ना वो भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं नींद की तरफ। एक आम समझ लें बंदे को जो नींद चाहिए होती है वो 8 घंटे की चाहिए होती है। ठीक है, 8 घंटे की, और ख़वातीन को तो वैसे भी ज़्यादा ही नींद चाहिए होती है। एक रिसर्च के हिसाब से मैं ये बात कर रही हूँ, मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि मैं खुद अपने पास से मनगढ़ंत चीज़ बना रही हूँ, बल्कि एक रिसर्च से साबित हुआ है कि ख़वातीन को नींद ज़्यादा चाहिए होती है, उन्हें ज़्यादा सोना चाहिए। तो कम से कम 8 घंटे तो लाजमी सोइए। ठीक है, अच्छा जी, 8 घंटे सोना है, जैसे कि सपोज अगर किसी को 6 बजे उठना है तो उसने 10 बजे सो जाना है। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी काम अगर आज से कर रहे हैं ना तो उसकी तैयारी हम पहले से करते हैं। तो 10 बजे आपने सोना है तो फिर जाके आप 6 बजे उठेंगे। ठीक है, और 10 बजे सोने के लिए आपने क्या करना है, 9 बजे जो है वो बेड पर पहुंच जाना है। 9 बजे बेड पर पहुंचने के लिए आप क्या करेंगे, आपने 8 बजे जो है ना दुनियावी सारे काम, चीज़ें, उन सब से कट ऑफ हो जाना है। 9 बजे तक जो है आपने मोबाइल से भी कट ऑफ हो जाना है और फिर आपने सो जाना है। ठीक है, 10 बजे तक लाजमी आप सो जाएंगे। जब आप 8 घंटे की नींद लेकर उठेंगे ना तो आपकी स्किन बहुत प्यारी हुई भी होती है और बहुत ग्लोइंग स्किन होती है। इसीलिए अक्सर बेशतर जो भी रेमेडीज़ वगैरह होती हैं या कोई भी नाइट क्रीम्स वगैरह जो यूज़ कर रहे होते हैं, आप देखें वो रात में जब ये लगा लगू के सोते हैं ना तो उसके बाद क्या होता है, सुबह में एक अलग ही निखार उनके फेस पर होता है। तो आपने नींद पूरी करनी है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा करते हैं कि 8/8 का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। 8/8 के फार्मूले से मुराद ये है कि 8 गिलास आपने पानी पीना है और 8 घंटे ही आपने सोना है। कम से कम 8 गिलास पानी पीना है आपने, ये नहीं कि सिर्फ 8 गिलास पानी पीना है। ठीक है, अब आपने पानी किस तरह पीना है ये मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग खुद कर सकते हैं। कम से कम 8 गिलास पानी पीना है और मुंह सूखने का इंतज़ार मत कीजिए कि जब प्यास लगेगी जब आप पिएंगे। आप अपने मोबाइल में टाइमर लगाइए कि 1-1 घंटे के बाद या 1.5-1.5 घंटे के बाद आपने पानी पीना है, और इस तरीके से क्या होगा, आपकी बॉडी अंदर से हाइड्रेट रहेगी तो उसके असरात जो हैं वो फेस पर भी आएंगे। ठीक है, फेस आपका ग्लोइंग होगा। और आप कभी नोट कीजिए, अगर आपका फेस जो है वो डिहाइड्रेट हुआ है या सूखा सूखा सा है तो आप कितना भी मेकअप लगा लें, आपका फेस पे कुछ भी सूट नहीं करता, कोई खूबसूरती नहीं आती। तो बेहतर यही है कि ऊपरी लगाने से बेहतर है कि अंदरूनी तौर पर आप काम करें। चलें जी, अब हम आ जाते हैं अपने 5वें पॉइंट की तरफ। 5वां पॉइंट भी जो है हमारा वो भी 2 चीज़ों पर रिलेटेड है, यानी कि पलकें और आईब्रो। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का जब आप किसी सामने वाले से बात कर रहे होते हैं और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस पूरा है तो आप उससे आंखें मिला के बात कर रहे होते हैं ना, सामने से आप उसको देख रहे होते हैं और उसकी आंखों को आप देख रहे होते हैं। सबसे पहले जो नज़र आपकी पड़ती है वो सबसे पहले उसकी आंखों पे पड़ती है। तो अगर आपकी आईलैशेस वगैरह अच्छी हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और अगर उनमें कोई कमी है तो फिर आपने क्या करना है, अगर कर्ल की कमी है तो उसको ब्रश मदद से आपने उसको राउंड कर लेना है। ठीक है, और अगर आपकी पलकें एज के साथ भी गिर जाती हैं, बाज़ दफ़ा नींद की कमी की वजह से जब हम आंखों को मलते हैं ना तो उससे भी हमारी पलकें जो होती हैं वो गिर जाती हैं। तो आपने क्या करना है, आपने जो है ना कैस्टर ऑयल होता है ना उसको एक छोटी सी डिब्बी में कर लीजिए। ठीक है, डिबिया में, और फिर उसके अंदर आपने फिंगर करके आपने अपनी आईलैशेस के ऊपर मसाज करना है। अब मसाज आपने कैसे करना है, यूं 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 सर्कल मोशन में आपने मसाज करना है। वो मसाज जो आप करेंगे ना तो वो दोबारा आपने अगर दूसरी आंख में यूज़ करना है तो आप ये वाली फिंगर यूज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि लाजमी आपके यहाँ के कुछ ना कुछ डर्ट होगी, कुछ ना कुछ जर्म्स होंगे जो वापस उसमें चले जाएंगे। तो ये सही नहीं है, तो आपने फिर दूसरी फिंगर का यूज़ करके उससे आपने करना है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपकी जो लैशेज़ हैं, पलकें हैं, वो घनी हो जाएंगी जो कि आंखों को खूबसूरती में मदद देती हैं। अच्छा जी, साथ ही इसके रखी हुई हमारी आईब्रो। ठीक है,
आईब्रो, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ मुसलमानों में आईब्रो बनाना मना है। समझ लें कि आईब्रो बनाने वाले पर लानत भेजी गई है। तो अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही आईब्रो को ख़राब किए हुए और बैठे हुए और शक्ल पे जो है अजीब सा हुआ है। तो आपने क्या करना है, इसकी तशकीर कर लीजिए। यहाँ पे सऊदी अरब में तो ऐसे ही होता है कि आप पार्लर्स में जाएंगे तो आईब्रो बहुत कम पार्लर्स में आपको बनती हुई मिलती है। जो यहाँ के अपने लोकल पार्लर्स हैं उसमें वो लोग आईब्रो नहीं बनाते, क्योंकि प्लकिंग करना मतलब बालों को खींच के निकालने को मना किया गया है दीन इस्लाम में ना। तो हमारे यहाँ इसको नहीं बनाया जाता। तो आपने क्या करना है, प्लकिंग नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि वो मना है हमारे यहाँ। उसकी जो करता है और जो करवाता है और जो करता है दोनों के ऊपर लानत भेजी गई है। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है, आपने ब्लीच बनाइए गाढ़ा सा, ठीक है, जिसके अंदर पाउडर का वॉल्यूम जो है ना वो ज़्यादा होना चाहिए। और आपने फिर उसको ब्रश की मदद से मिक्स करना है। कॉटन बड्स लेने हैं, कॉटन बड्स लेके आपने आईब्रो को ब्रश की मदद से शेप दे लेना है। ठीक है, आपने कोई प्लेकिंग नहीं की, बल्कि जो एक्स्ट्रा आपके हेयर्स है ना उसकी क्लीनिंग करती है गोल्डन करके। तो उससे भी आपका फेस जो है ना वो बहुत प्यारा सा हो जाता है। अब आप सोच रहे हो कि 7वां पॉइंट क्या है। फेस, पूरे फेस को मैं आहिस्ता आहिस्ता करके कवर कर रही हूँ। 7वां पॉइंट है दांत। आपके दांत बहुत प्यारे होने चाहिए। अब जैसे भी हैं, वो झिरी वाले हैं, टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, वो तो अल्लाह की तरफ से हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन उनको साफ हम रख सकते हैं। दिन में 2 दफ़ा आपने लाजमी टूथब्रश करना है। अगर आप क्लीनिंग करा सकें, अगर बहुत ज़्यादा पीले दांत हैं आपके, ख़राब दांत हैं, तो आप उसकी क्लीनिंग करा लीजिए 1 दफ़ा साल में। अच्छा जी, कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि क्लीनिंग कराने से क्या होता है कि आपके जो दांत होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये पता नहीं कहाँ-कहाँ की बातें हैं कि क्लीनिंग ना कराइए, क्योंकि उससे दांत सारे लूज़ हो जाते हैं, जिसको क्लीनिंग को स्केलिंग का नाम भी दिया जा रहा होता है। तो अगर वो करा लीजिए, करा सकते हैं। और नहीं तो आपने 2 दफ़ा ब्रश करना है, नहीं तो आप मिसवाक तो हर वक़्त कर सकते हैं ना। तो मिसवाक की मदद से आप जो है अपने दांतों को क्लीन रखें, क्योंकि जब आप बात कर रहे होते हैं तो सामने वाले के दांत आप फ़ौरन से देख रहे होते हैं, और वो दांतों के अगर अच्छे होते हैं तो फिर आपके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस अलग होता है, एक ग्लो ही अलग होता है। अब आप सोच रहे हो कि 7वां पॉइंट क्या है, जो कि आपको सिर्फ स्किन ग्लोइंग के लिए नहीं, आपको रिलेशनशिप में, हैप्पी फैमिली में, लोगों से मिलने में, सब में बहुत फ़ायदा करेगी। वो है कि मुस्कुराते रहिए। अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, ताकि कोई भी बात करना हो, किसी ने भी बात करनी हो, तो वो आसानी के साथ आपसे बात कर सके। खुश अखलाक रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, और इस बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो बना के ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूँगी। उम्मीद करती हूँ ये सारी टिप्स, जो कि 7 टिप्स हैं, क्योंकि मेरी वीडियोज़ में आपको 7 टिप्स 7 टिप्स 7 टिप्स मिलती चली जाएंगी। कभी हैप्पीनेस पर, कभी टाइम मैनेजमेंट पर, इस तरीके के डिफरेंट टॉपिक्स मैं कवर करती चलूँगी। जो जो आप लोग मुझे मशवरे देते जाएंगे उन सबको मद्देनज़र रखते हुए, इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मन्नों को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला दूसरी किसी स्पीच में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।